अगर किसी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे सर, क्योंकि बहुत बार हो गया बोलते बोलते केरला में भी एक मुख्यमंत्री अपना खुद के पैसे के लिए आपको मांगना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है आपसे। मैं रख रहा हूँ। हाँ तो पेमेंट कर दीजिएगा सर कि महात करके बताइए कि मैं पागल हो गया, मानसिक तनाव आ गया, मैं मतलब ना मर जाऊँ, सुसाइड, मैं फांसी लगा के आत्महत्या कर लूँ सबके नाम लिख के ना, वो स्थिति आज के डेट में। तुम्हारे वकील से फोन करा थो, तुम्हारे नेता मन से फोन करा थो, मैं फांसी लगा के मर जाता हूँ तुम्हारे नाम से लिख के। लेकिन एक बात यह समझ में नहीं आ रही, आपने एक बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तो क्या इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई आपसे कि वो ऐसा कुछ करेंगे आप? विधायक जी की आमदनी का स्रोत क्या है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतनी गाड़ियां, इतना घोड़ा, इतना लाव लश्कर, इतना बड़ा बड़ा आयोजन लगातार, ये कहाँ से हो रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। हम सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं लिखित में कि देना इसे करके तो कम से कम मैं ढाल तो जाऊँ, नहीं करूँगा। मेरे पास अगर रितिश तो मैं तुला नहीं बोलता हूँ कि मैं आज नहीं 30 के दूं करके, मैं दे दूँ, बोले मैं दूँ भैया, और तुम्हारे पूरा इज्जत ला खराब कर दे यार। हर बात पैसा भी लूँ बोला था, 10 जगह बोल रहे हो तुम, जयप्रकाश यादव पैसा लेके के सीधा विधायक रिकेश सिंह जी से जोड़ रहे हैं आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा यह सब प्रसारित किया जा रहा है। सीजी भास्कर चैनल पर यह खबर सबसे पहले दिखी, उस चैनल से उनका क्या लेना देना? ये बताइए, सीजी भास्कर चैनल का ऑफिस कहाँ पर है? आप बताइए मेरे को। सीजी भास्कर चैनल में किसका पैसा लगा, ये बताइए मेरे को। सीजी भास्कर चैनल भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए एक माध्यम बन चुका है। तो क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं प्रार्थना निवेदन करता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं को बचा लीजिए ऐसे आदमी से। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। भाजपा के एक नेता हैं डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी, जो भाजपा के मजदूर ट्रेड यूनियन विंग के भी अध्यक्ष हैं। उनके ऊपर पिछले कुछ दिनों से आरोप लग रहे थे। आरोप कुछ ऐसे कि उन्होंने कुछ लोगों से सरकारी नौकरी लगाने के बदले पैसे लिए और उसके बाद नौकरी भी नहीं लगाई। वे लोग एसपी के पास शिकायत लेकर अपनी पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर जयप्रकाश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ऊपर लग रहे इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उनका क्या पक्ष है, उनसे बातचीत करते हैं और उनका पक्ष जानते हैं। आप अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं, लेकिन कुछ चैट्स हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, ये सारी वायरल हो रही हैं। रिकेश सेन वैशाली नगर विधानसभा के विधायक जी द्वारा संचालित, जो कि उनके कार्यालय में चलता है, सीजी भास्कर एक वेब पोर्टल है, उसने सबसे पहले इस न्यूज़ को बहुत चलाया। बिना किसी आवेदन के, शिकायत के, सबसे पहले उसको चलवाया गया, लगातार चलवाया गया सब तरफ। भाजपा के ग्रुपों में उनके समर्थकों ने लगातार उसको वायरल किया। पूरी रात भर एक पूरी टीम लगा दी थी उसको वायरल करने के लिए विधायक जी ने। और उसके बाद में अगले दिन उन्होंने उन लोगों को दबाव बना करके उनसे लिखित शिकायत दिलवाई है। ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता हूं, ना ही मेरा इनसे किसी प्रकार का कोई लेना देना है। यह पूरे आरोप आधारहीन है, मिथ्या है, झूठ है और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की नीयत से किया गया है। मेरा उनसे किसी प्रकार से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं। आप उनसे कभी व्यक्तिगत जीवन में कभी उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मैं गांव देवगहन गया हूँ। देवगहन गांव कहाँ है मेरे को ये नहीं मालूम है, किस जिले में है, मैं कभी उस गांव में गया नहीं हूँ। ये सारी झूठी बातें हैं। मैंने सभी के खिलाफ में आज मानहानि का नोटिस भेज दिया है, सभी को भेज दिया है, और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पूरे पक्ष को आम जनता के सामने लाया है। किसी भी प्रकार की राय मेरे ऊपर बनाने से पहले आप सभी बातों को जान लें, समझ लें, और निष्पक्ष जांच के लिए मैंने खुद भी पुलिस विभाग में शिकायत दिया हुआ है कि पूरे मामले की जांच करें। वैशाली नगर विधानसभा के विधायक जी ने, चूँकि मैंने 2023 में उनके खिलाफ में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उसके कारण से वो लगातार मेरे खिलाफ में षड्यंत्र करते रहते हैं। 1 साल पहले उन्होंने जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से उनके कार्यालय में आवेदन टाइप हुआ था, उनके दफ्तर में, उनके कार्यालय में, विधायक कार्यालय में आवेदन टाइप हुआ था, जिला अध्यक्ष जी को भेज करके एसपी को शिकायत कराए थे, उसमें कुछ मिला नहीं। अब उसके बाद में ये नया आवेदन, मतलब आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, आप सीधा विधायक रिकेश सिंह जी से जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा यह सब प्रसारित किया जा रहा है। सीजी भास्कर चैनल पर यह खबर सबसे पहले दिखी, उस चैनल से उनका क्या लेना देना? ये बताइए, सीजी भास्कर चैनल का ऑफिस कहाँ पर है? आप बताइए मेरे को। सीजी भास्कर चैनल में किसका पैसा लगा, ये बताइए मेरे को। सीजी भास्कर चैनल भाजपा के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए एक माध्यम बन चुका है। बीजेपी को हमेशा बदनाम करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, और ये पूरा
उनमें आप देख लीजिए, उस चैनल में लगातार इनका एक झूठा सस्ता प्रचार, सेवा को प्रचार का माध्यम न बनाइए विधायक जी, कुछ नैतिकता बचाए रखिए। और सीजी भास्कर जो चैनल है उसको भी मैंने मानहानि का नोटिस भेज दिया है। उसमें जो संवाददाता हैं श्रीमती वीणा दुबे जी, उनको भी मैंने मानहानि का नोटिस और इसमें जुड़े सारे लोगों को मैंने लीगल नोटिस तामील करवा दिया है और निष्पक्ष जांच होगी, सच और झूठ पता चल जाएगा। मुझे विश्वास है दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। मतलब आपका कहना साफ है कि सीजी भास्कर जो चैनल है वो विधायक रिकेश सेन जी का ही है एक तरह से। अच्छा, ये तो उस चैनल की बात हुई, लेकिन आप पर जो आरोप लग रहे हैं उसके कुछ व्हाट्सएप चैट हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, ये सब भी तो आ रहा है सबूत के तौर पर सामने। विधायक जी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निपटाने के लिए पूरा एक वार रूम बना कर रखा है और वहाँ बैठकर वो सारे काम करते कराते रहते हैं और बाकायदा टीम हायर करके उनका एक ही काम है कि कैसे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मैं निपटा दूं। पूर्व में भिलाई की एक उद्योगपति हैं संगीता केतन शाह जी, उन पर भी झूठा 420 का FIR दर्ज करा दिया था, बाद में उनको न्यायालय से राहत मिल गई। लगातार जितने भी लोगों ने इनके खिलाफ में चुनाव लड़ा है या प्रतिद्वंदी हैं, उन सबको निपटाने के लिए यही काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। इतना ही नहीं है, सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये भाजपा के सभी नेता कार्यकर्ताओं को टारगेट करके सीजी भास्कर में चलवा रहा है। पहले आप सबने देखा है कि हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय महेश वर्मा जी पर जो गदा चौक वाला मामला था, उस पर भी उन्हें नीचा दिखाने के लिए न्यूज़ इसी चैनल में दिखाया गया था। वो भाजपा के अभी निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? कि पार्टी की अनुशासनहीनता नहीं है? इसके साथ में जो कि भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य हैं राजू खान जी, उनके खिलाफ भी न्यूज़ दिखाया गया इसी चैनल पर। राजू खान जी को भी टारगेट किया गया। भाजपा के हमारे पूर्व के नेता जो कि स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं राजीव चौबे जी, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप इसी चैनल में दिखाया गया। तो क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं प्रार्थना निवेदन करता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं को बचा लीजिए ऐसे आदमी से जो हम सबके मान सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा सबको खराब कर रहा है। अच्छा, आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रेस नोट आपने दिया, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था कि 32 बंगला में जो विधायक जी का निवास है उसकी जांच हो, CBI जांच की आप मांग रहे हैं। ऐसा क्या है उस 32 बंगले के? भाई मुझे आप ये बताइए कि रिकेश सेन जी ना तो कोई कैबिनेट के मंत्री हैं, ना कोई मुख्यमंत्री हैं, एक विधायक मात्र हैं और PSP द्वारा भिलाई के 60 साल तक जो सेवा देने वाले कर्मी हैं, PSP कर्मी हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसी BSP के पैसे से आज विधायक जी का शीश महल खड़ा किया जा रहा है, जो कि विधायक जी के सत्ता के दम्भ को बताता है और आम जनता के गाढ़ी कमाई का भरसक दुरुपयोग किया जा रहा है। विधायक जी की आमदनी का स्रोत क्या है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इतनी गाड़ियाँ, इतना घोड़ा, इतना लाव लश्कर, इतना बड़ा बड़ा आयोजन लगातार, ये कहाँ से हो रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। हम CBI जांच की भी मांग करते हैं लिखित में। पूर्व में भी यादव समाज द्वारा इनके सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया था। विधायक बने हैं, सेवा करिए और अपने जिम्मेदारी को समझिए। इस प्रकार से ओछी राजनीति करने से बचिए। कीचड़ जितना आप उछालेंगे कमल उतना खिलेगा। मतलब आपका आरोप साफ है कि आप पर जो भी आरोप लग रहे हैं उनमें एक तरह से विधायक रिकेश सेन जी का हाथ है। लेकिन एक बात यह समझ में नहीं आ रही, आपने एक बार उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तो क्या इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई आपसे कि वो ऐसा कुछ करेंगे आपके लिए? लगातार वो कर रहे हैं। लगातार कोई भी ऐसा समय नहीं छोड़ रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों से बाज आ जाएं। वो लगातार इसी में लगे रहते हैं कि कैसे अपने प्रतिद्वंदी को मैं जेल यात्रा करा दूं, कैसे उनको मैं निपटा दूं, कैसे उनकी राजनीतिक हत्या कर दूं, कैसे उनके सम्मान को ठेस पहुंचा दूं। इसी में लगातार वो लगे रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कुछ महादेव सट्टे से भी जुड़ी कुछ बातें कर रहे थे, वो क्या विषय है? भारतीय मीडिया चैनल के माध्यम से जनता से सवाल करता हूं कि आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय मीडिया चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताइए कि महादेव सट्टा ऐप कौन चला रहा है भिलाई के अंदर, कौन उसका सरगना है और उनके आरोपियों को बचाने के लिए कौन खड़ा हो जाता है लगातार? ये कौन खड़ा हो जाता है? ये जनता से मैं पूछता हूँ। विगत दिनों वीडियो वायरल हुए, नैतिकता के नाते तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये महादेव सट्टा ऐप लोगों को बर्बाद करने में लगा है। युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोग सुसाइड कर रहे हैं कूद करके छत से, और ऐसे लोगों का संरक्षण देना क्या ये शोभा देता है? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पर पार्टी कभी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी विद डिफरेंस है, एक अनुशासन है, पार्टी की एक विचारधारा है। पार्टी देशभक्त पार्टी है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। किसी भी प्रकार का जीरो टॉलरेंस का नीति है भारतीय जनता पार्टी का।
ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए हैं और दुर्भाग्य से विधायक हैं। मैं इस पूरे आरोपों को सीधे रिकेश सेन की साजिश करार देता हूं और इन्हीं के द्वारा उनको प्रेरित करके झूठा शिकायत जो किए हैं उनके विरुद्ध भी मैंने शिकायत की है, जांच की मांग की है। आप उस परिवार को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते? मैंने 10 बार बताया, 11वीं बार बता रहा हूं कि मैं उनको नहीं जानता, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो ऑडियो क्लिप और जो चैट्स वायरल हो रहे हैं उनसे भी आपका वो कोई लेना सब देना? छेड़छाड़ करके, चूंकि मैं सोशल मीडिया में मेरे प्लेटफॉर्म्स में वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें मेरी वॉइस है, उस वॉइस को रिकॉर्ड करके, मैं क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोफेसर रहा हूँ और मैं बी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हूँ BIT दुर्ग से, तो मैं इन सब चीज़ों को समझता हूँ। ऐसी चीज़ें करके, भ्रामक चीज़ें बना करके लोगों को दिखाया जा रहा है और बरगलाया जा रहा है, छवि खराब की जा रही है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि उसमें एक पार्टी का अनुशासन होता है। आप भी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। आप कैसे इतना खुल करके उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो कैसे फिर इतना अपने पार्टी के कार्यकर्ता? वो विधायक होकर के एक कार्यकर्ता को जेल यात्रा कराने के लिए साजिश रख सकता है? क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? क्या इसको संज्ञान नहीं लेना चाहिए? वैशाली नगर के पूर्व विधायक, हमारे नेता स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी के पुतले पर कालिक पोत कर गधे में बिठाकर उनका पुतला दहन किया गया था उसके द्वारा। क्या वो अनुशासनहीनता नहीं थी? क्या उस समय उसको पार्टी से बाहर नहीं किया जाना था? उसके बाद उसको विधायक की टिकट भी मिली और वो हमारे लोकप्रिय सांसद जी को अपने समर्थकों से सोशल मीडिया में दुर्भावनापूर्वक छठी मरनी नेता बोलता है। क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है? उसके विधायक प्रतिनिधि को, जो कि जिनका व्यापार है, उसको चड्डी बनियान बेचने वाला बोल के उसका उपहास करते हैं। ये कहाँ तक गलत नहीं है, ये बताइए मेरे को। क्या ये गलत नहीं है? क्या किसी के रोजगार पर आरोप लगाना चाहिए या इस प्रकार से उसका मजाक बनाना चाहिए? ये गलत है। आरोप अगर आज लग रहे हैं उनके ऊपर तो उन्होंने चरम सीमा पार कर दी है और कार्यकर्ता आज पूरी तरह से मुखर हो गए हैं। ये बताइए कि लोकांगन में दुर्गा माता के पर्व पर मुजरा देखना और उस पर तालियां बजाना, ये कहाँ तक उचित है? क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसका भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से जनता से राय मांगता हूँ। ये सारी चीज़ें गलत हैं। मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात को अवगत विद्युत फोरम में जाकर मैं खुद कराऊंगा और सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा और मुझे शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष कार्रवाई जरूर होगी और विधायक जी की विधायकी भी समाप्त हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, इस बात को मैं आज दावे से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा, आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा, आज नहीं तो कल ये होगा ही। तो ये हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश यादव थे। जैसा कि इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, एक परिवार है जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने उन्हें सरकारी नौकरी लगाने के बदले कुछ पैसे लिए और उसके बाद नौकरी भी नहीं लगाई गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने और अपने ऊपर लग रहे सारे आरोपों का पर्दाफाश किया, झूठा बताया, भ्रामक बताया। ये सभी इनका पक्ष था। हम कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में जो परिवार आरोप लगा रहा है उनसे भी बातचीत करने की। हालांकि ये जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं, इन सब पर जब तटस्थ होकर जांच की जाएगी, जांच होगी, उसके बाद ही सच सामने आएगा। फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।